डेली चार्ट से निफ्टी का नेक्स्ट पॉसिबल मूव समझने की कोशिश करेंगे। मैंने प्राइस से एक्सपेक्ट किया था कि ये कंसिडर किया था मैंने डेली चार्ट पे बेरिश ऑर्डर ब्लॉक, और यहाँ से प्राइस में एक रिट्रेसमेंट एक्सपेक्ट किया था। जो कि ये मंडे की कैंडल है, तो बिल्कुल ऐसा कुछ भी शो नहीं किया। फिर ये फरवरी मंथ का हाई है, आज की कैंडल ने इसके हाई को स्वीप किया है, और ये डेली चार्ट पे फेयर वैल्यू गैप है, तो इसको मैंने मार्क किया हुआ है और इससे रिजेक्शन लिया हुआ है प्राइस ने। और ये जो मैंने ट्रेंड लाइन ड्रॉ करी है, ये है निगेटिव रिवर्सल ट्रेंड लाइन आरएसआई के बेस पे। ये एक निगेटिव रिवर्सल ट्रेंड लाइन थी इस हाई से और इस स्विंग हाई में यहाँ पे। तो प्राइस ने इस पे सपोर्ट लेने का प्रयास किया, लेकिन फिर फेल हुआ, तो ये एक सेल सेटअप यहाँ बना। सिमिलर वैसे ही यहाँ पे अगर देखेंगे, अगर प्राइस ने इस पे सपोर्ट ले लिया तो फिर एक अपसाइड ट्रेड मिलेगा, और अगर फेल हुआ प्राइस इस पे सपोर्ट लेने से और इसे रिजेक्शन लिया, तो सबसे पहले जो है ये गैप फिल करने के लिए प्राइस जाएगा, और टारगेट हमारा इसी गैप में रहेगा। और प्राइस जो गैप अप ओपन हुआ मंडे को, तो अगर गैप को ग्रेडिंग करें, ये प्रीवियस वीक की फ्राइडे की कैंडल है इसके क्लोजिंग से, और ये मंडे की ओपनिंग प्राइस, तो ये बिल्कुल मिड पॉइंट से प्राइस ने यहाँ से रिएक्शन दिया है। लोअर टाइम फ्रेम में यहाँ जाके बाय सेटअप देख सकते थे। अभी प्राइस ने इस हाई को टारगेट किया है, और यहाँ से लिक्विडिटी हंट की है प्राइस ने, मार्केट ने हंट किया है, तो एक रिट्रेसमेंट, डीप रिट्रेसमेंट देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर प्राइस ने इस पर सपोर्ट लिया, तो फिर पहला टारगेट हमारा ये होगा अपसाइड में, दूसरा टारगेट ये मिड पॉइंट होगा, और ये लेवल जो मार्क कर रखा है मैंने, ये है मंथली चार्ट का 9 मूविंग एवरेज का लेवल है, और फिर ये जनवरी का हाई लेवल है। तो अपसाइड में हमारे पास टारगेट है, अगर प्राइस इस फेयर वैल्यू गैप पे सपोर्ट लेने लग जाता है, गैप अप सपोज ओपन होता है और इस पे सपोर्ट लेने लग जाता है, तो फिर इससे टारगेट कर सकते हैं हम इस लेवल को, और फिर इस हाई को अपसाइड में। तो अभी जरा लोअर टाइम फ्रेम में चल के देखते हैं कि इस निगेटिव रिवर्सल ट्रेंड लाइन से यहाँ से प्राइस ने कैसे रिएक्शन दिया है। 1 आवर के चार्ट में अगर देखें, तो ऐसा कुछ प्राइस एक्शन है। ये निगेटिव रिवर्सल ट्रेंड लाइन है, प्राइस इसके अबव ट्रेड किया, इसको ब्रेक किया, सपोर्ट लेने की कोशिश किया, बट क्या हुआ, फेल हुआ। फेल होने के बाद एक शार्प मूवमेंट आया डाउन साइड में, फिर एक रिट्रेसमेंट और एक रिजेक्शन आया। रिजेक्शन के बाद यहाँ सेल सेटअप बन रहा था। तो ऐसे ही यहाँ देखते हैं कि प्राइस यहाँ क्या कर रहा है। यहाँ इसको ब्रेक किया प्राइस ने, सपोर्ट लिया, अपसाइड मूवमेंट आया, फिर सपोर्ट लेने का कोशिश कर रहा है, बट क्या हो रहा है, फेल दिख रहा है। अगर ये फेल हो जाता है, तो एक रिट्रेसमेंट और रिजेक्शन से फिर मैं लोअर टाइम फ्रेम में यहाँ पे एक सेल सेटअप फाइंड करने की कोशिश करूँगा, और टारगेट मेरा ये इस वीक का ओपनिंग प्राइस हो सकता है। फिर ये गैप हो सकता है, गैप में ये जो मैंने लेवल ग्रेडिंग किया है, ये डिफरेंट लेवल हो सकते हैं। ये प्रीवियस वीक का हाई है जो रेजिस्टेंस था, एज ए सपोर्ट काम कर सकता है, तो नीचे की साइड ये टारगेट रहेंगे। आरएसआई ब्रेक कर चुका है मूविंग एवरेज के बिलो, 60 लेवल पे सपोर्ट लेने जा रहा है, तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ यहाँ से आरएसआई में ऐसे सपोर्ट ले, और फिर एक रिट्रेसमेंट आए, और इन मूविंग एवरेज से यहाँ किसी लेवल से रिजेक्शन लेके एक डाउन साइड। ऐसे प्राइस में अगर ऐसे गैप डाउन ओपनिंग होती है, या फ्लैट ओपन होकर प्राइस पहले नीचे की साइड ट्रेड करता है और फिर यहाँ इस लेवल से रिजेक्शन लेता है, तो यहाँ लोअर टाइम फ्रेम में सेल सेट देखेंगे। अगर प्राइस गैप अप ओपन होता है
और इन लेवल्स पे कहीं सपोर्ट लेने लग जाता है, जैसे फेब्रुवरी मंथ का ये हाई है, यहाँ कहीं सपोर्ट लेने लग जाता है तो फिर छोटे छोटे टारगेट मिलेंगे। ये है मिड पॉइंट, फिर वैल्यू गैप का, फिर अगर इस पे सपोर्ट लेता है तो ये मंथली चार्ट पे 9 EMA का सब लेवल है, फिर ये जनवरी मंथ का हाई है। तो मूविंग एवरेज को थोड़ा ऑन करके देखें तो ये एक सपोर्ट दिख रहा है मुझे, तो मैं ऐसा एक्सपेक्ट कर रहा हूँ प्राइस एक्शन की ऐसे प्राइस यहाँ है सपोर्ट ले और फिर एक रिजेक्शन हो यहाँ से इस लेवल से, फिर एक टारगेट मुझे ये मिले। कुछ इस तरह का एक्सपेक्टेशन है मेरा। तो लोअर टाइम फ्रेम में देखते हैं कैसा प्राइस बिहेव करता है और उस हिसाब से सेटअप बनाएंगे।